राम की अयोध्या में राम को नहीं छोड़ा हुआ तो गौरा में कौन सा सरपंच है कि जो भगते को टंकी खा गो, भगवान की टंकी खा गो। अच्छा, मंदिर की टंकी थी। हाँ, मंदिर की टंकी थी। तो क्या चाहते हैं आप सभी? ऐसा सरपंच नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, गलत के साथ नहीं है। जिसको गलत करेगा उसका साथ नहीं है। आप लोगों की क्या मांग है? ये मांग है, मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर यहाँ तो खाना ही खाना हो रहा है। सागर जिले के शाहगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत गुगरा खुर्द ग्राम पंचायत से करप्शन का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच के द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में गजब का घोटाला किया गया है। क्या नाली, क्या टंकी, क्या रोड, क्या सोखते के गड्ढे, ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ जिसमें घोटाला न हुआ हो। हम बात कर रहे हैं गुगरा पंचायत की, जहां रिवाराम सिंह लोधी सरपंच हैं। अभी इनको सिर्फ 2 साल ही हुए हैं सरपंच बने, लेकिन इनकी कार्यशैली से ग्रामीण इतने परेशान हो गए कि वे इनके खिलाफ शिकायत करने पर उतारू हो गए और सरपंच साहब की दबंगई भी इतनी की शिकायत करने वालों को धमकाते हैं, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जैसा ग्रामीणों ने बताया है। भ्रष्टाचार की बात करें तो पानी की टंकी के निर्माण में अगर ग्रामीणों की माने तो गांव में 2 टंकियों का निर्माण होना था, जिसके लिए बाकायदा राशि तो निकाली गई, लेकिन टंकियों का निर्माण ही नहीं कराया गया और राशि का बंदरबांट कर लिया गया। बात सोकपिट निर्माण की हो तो गांव में कुल 10 सोकपिट का निर्माण होना था, लेकिन एक भी सोकपिट नहीं बनाया गया। 1-2 कच्चे गड्ढे खोदकर बस खानापूर्ति कर पैसा निकाल लिया गया। ऐसा ही हाल शासकीय स्कूल के पास चबूतरा निर्माण का है, जिसके लिए भी बस खानापूर्ति कर राशि निकल गई। गांव में नालियों के निर्माण में भी भारी अनियमितताएं की गई हैं। गांव की ऐसी कोई सड़क नहीं जो कीचड़ से न सनी हो, यहाँ तक कि गांव के मुख्य मंदिर के मुख्य मार्ग पर भी चहुर कीचड़ फैला रहता है। गांव के एकमात्र सामुदायिक भवन की बात करें तो 4,18,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया, जिसमें केवल 1 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल घटिया दिखती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच रिवाराम सिंह लोधी बड़े नेताओं के करीबी बताए जाते हैं और बात बात पर ग्रामीणों और पत्रकारों को मंत्री जी के नाम से धमकाते देखे जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा गांव खा गए। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद सरपंच साहब पर कोई कार्यवाही होगी या फिर पूरे मामले पर लीपापोती कर दी जाएगी। कौन सी ग्राम पंचायत है? गुगरा। तो क्या परेशानी है आपको? हमें देखो नल भी नहीं आए, हमारा लेटरिन भी नहीं आए, हमारा गैस भी नहीं आए, हमारा कुछ नहीं है सर जी, बहुत परेशान। जो और क्या परेशानी है? और यही है कि नल भी नहीं आए, गैस भी आए। बात तो ठीक है, और अभी बता रहे थे ये नाली का है सबसे बड़ा दुख। तो नाली को जे ढेर लगा जाते हैं जे कुकुलंग बार, और हम टारत हैं भैया, हम का बताएं जे पूरी ते मन में हमने पूरी टारी है और का है, और हमारा पैसा भी नहीं दे यार। किसने दी? हमारी नाली के हमने डरवाए थे पैसा, जे पत्थर पैसा दे के हमने खुद डरवाए से पैसा तो आप पत्थर ही में लगा देना। हमारे नहीं लगे भैया, हमने मजदूरी दी है, हमने तो मजदूरी नहीं मिली आपको? सरपंच से बोला आपने? हाँ, वो बोली है हमारा पैसा रहेगा 1000 रुपया रहेगा हमारा। नहीं देते? हाँ, नहीं दया 1000 रुपया नहीं दे, कौन हमें डारे या पारी, जब नहीं दे तो कह रहे हमने वीर सिंह से पत्थर डरवाए हैं और उस 20,000 हमने नाली की आपकी मजदूरी नहीं दी। हाँ, तो हमने इतनी ऐसे लगी थी भैया मई लो मुरमा कोकलंग की, तो सारी मुरमा हमने टारी। बताओ आज आदमी लगाओ तो कितने पैसा लगते हैं, जा बताओ। हमारी मजदूरी चाहने जे मशीनों से ये जे ढेर लगा जा रहा है, हमें अंदर हमारा ट्रैक्टर जात है, हमें देख कता तो हम सिमटा रहे कर रहे मजदूरी, हम पे नहीं हो रहा तो हम कर। हमारा कल्याण। कौन सी ग्राम पंचायत है? गुगरा खुर्द से। क्या परेशानी है आपको? हम लोगों को ये परेशानी है, ग्राम पंचायत द्वारा घटिया काम किए जा रहे हैं। जो हमारे माध्यम सारा के अंतर्गत चबूतरे बनाए गए हैं, वह चबूतरों में जुड़ाई नहीं की गई है, सिर्फ ऊपर से सिर्फ सीमेंट और रेता लगा दी गई है। उसके चबूतरे पे जो पत्थर पे सीमेंट लगती है, जुड़ाई कहलाती है, जुड़ाई नहीं की गई है। उस जुड़ाई नहीं है दोनों चबूतरों में। पंचायत के सामने भी एक चबूतरा है, वह भी जो एक सामुदायिक भवन विधायक निधि से बनाया गया है, वह उसका नींव सही ऊंचा नहीं किया गया है और घटिया किस्म का बनाया गया। तो कभी आपने शिकायत की? अधिकारी कलेक्टर महोदय जी को हम लोगों ने आवेदन दिया। तो जांच टीम आई थी? आई है जांच टीम, लेकिन जांच टीम के द्वारा कुछ नहीं। यही जनपद स्तर की जांच टीम रहती तो भ्रष्टाचारी करके वो अपने लिखू के चले जाते हैं और यहाँ पूर्ति कर जाते हैं। जैसे कि ये पिछली वर्ष में नाली बनाई गई थी, नाली ये हमारे पीछे स्कूल के माध्यमिक स्कूल के सामने है, उसको भी आप लोग
चेक किया जाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, सभी ग्राम पंचायत वासी के जो नियम है। अब वही देखा जाए तो पंचायत दरबार ग्राम पंचायत भवन में राशि निकाली जाती है मेंटेनेंस की, तो क्या मेंटेनेंस हुआ है वहाँ पे? कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। गांव में बस्ती में जाके देखा जाए तो इतनी गंदगी है कि पिछले वर्षों के अनुसार इस वर्ष इन 2 वर्षों से अधिक गंदगी होने लगी है। अगर सरपंच सचिव से बोलते तो क्या बोलते वो कह देते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिलता है, अभी मुझे काम नहीं है, टाइम नहीं है, अभी राशि नहीं आई है, राशि नहीं निकली है, हम कहाँ से करवा दें काम। जबकि प्रति वर्ष अनुसार राशि निकलती है साफ सफाई के लिए प्रति वर्ष, तो ये राशि अपने हड़प ली जाती है। उसमें कोई भी कहीं भी देखा जाए, जैसे नाडेप के गड्ढा बनाए गए हैं तो उन गड्ढों की जांच करवाई जाए, किधर किधर बने हैं किधर नहीं बने हैं। कुछ पीएम आवास भी बनाए गए हैं तो कुछ पीएम आवासों में भी हेरा फेरी। नाम है आपका? मैं भाव सिंह लोधी, गुगरा खुर्द। क्या समस्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी हाथ जोड़कर विनती है विधायक जी महोदय जी से कि हमारे गांव की समस्त जो असुविधाएं हैं उसकी पूर्ति की जाए, और जो हमारे गांव में गंदगी है, जो निर्माण हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी आप स्वयं आकर के यहाँ जांच कर ले में मेरी विनम्र निवेदन है आपसे विधायक महोदय नवनिर्वाचित। हम सभी ने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभी ने अपने विधायक महोदय को 35,000 वोटों से जितवाया। उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे गांव की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। वहां जाकर किसके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार? सरपंच महोदय द्वारा। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच श्री रेवाराम सिंह लोधी। ग्राम पंचायत गुगरा खुर्द तहसील साहेगढ़। तो क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये कि इनने ये सामुदायिक भवन बनाया जो मैं एक दीवार पीछे की नहीं उठाई, जिससे मेरे मकान गिरने का खतरा है आगे चल के। तो ये कि उनने पीछे की दीवार आपने रोका नहीं कभी? उनको रोका है तो अरे अब दबंग आदमी तो कुछ नहीं कर पाते। 4 लाख का भवन बनाया फिर भी दीवार नहीं उठाई। वही तो अब उसमें क्या बताऊं, क्या कुछ कर नहीं सकते। अब वो सरपंच अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वो कुछ सुनते ही नहीं, अपनी बात ध्यान पे नहीं रखते। वो तो अपनी मनमानी। पीछे वाला मकान आपका है? वो अब कहीं हो जाएगा, अभी तुम्हारा फिर कहीं तुम भी सरकारी जगह पे कब्जा करोगे, मैं आपका कब्जा हटवा दूंगा। और ये मेरे मकान को मैं कम से कम यहाँ 32 साल से रह रहा हूँ, मेरा अभी जन्म हुआ, मेरा जन्म यहाँ हुआ। वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से हटाओ, ये मकान गिराओ, मुझे जगह चाहिए। और ये दुनिया की देते हैं, धमकी देते हैं, मेरा मकान गिराने की धमकी देते हैं। किस नेता की धमकी देते हैं? वो नेता वो कहते हैं हम तहसीलदार के लिए आवेदन देंगे और आपका मकान गिराएंगे। कुछ उसी के साथ साथ कुछ लोग और लगे तो वो आए दिन मुझे गाली देते। मैंने चौकी में 2 बार रिपोर्ट भी की है इसके लिए, और उसमें पूरी साजिश सरपंच की है। क्या नाम है सरपंच? सरपंच का रेवाराम सिंह। कौन सी पंचायत है ये? क्या परेशान है? कितने साल के हो गए आप? हम कम से कम 60 के होगा। 60। कभी सरपंच सचिव से बोला आपने? बोली है। क्या बोलते हैं? कागज देते हैं। क्या बोलते हैं? लगे कि मालक हमें मिल जाए, हम कहा करेंगे। हाँ, वो क्या बोलते हैं? वहाँ से आंसर मिल जाए। मिल जाए। कितने समय पहले कागज दिया आपने? करीब 4-5 महीने। 4-5 महीने। कौन सा ग्राम है ये? तो यहाँ जो मंदिर की टंकी है क्या निकल चुकी? यहाँ से निकल चुकी। कितने की राशि की थी वो टंकी? 6.5 लाख की। नहीं बनी। तो आप लोगों ने कभी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की? सबसे बोला, सरपंच बोलते थे जो करना कर लो। सरपंच से बोला तो क्या बोल देते हैं? जो करना कर लो। अच्छा, किसी का शोर सपाट? तो ये क्या बना है यहाँ पे? शोकपेट बना है। ये शोकपेट बना है? हाँ। अच्छा, तो इसकी कंडीशन तो हालत बहुत ही बेकार है। हाँ, यही बना था। हाँ, तो सरपंच से बोला नहीं कभी कि क्या बना रहे हो? हाँ, पता नहीं क्या बना रहे, बना के चले गए। हाँ। कौन है यहाँ के सरपंच? रेवाराम से। कौन सी ग्राम पंचायत है? क्या परेशानी है आपको? कीचड़ बचो। तो यहाँ पे सोखता बना था क्या? कहाँ गया सोखता? यही जो बनो है। हाँ, तो पक्का सोखता नहीं बना? अब जो बनो तो मट का। अच्छा, अभी बना और अभी मिट गया है और हमने उसकी जांच करवाई है। जांच भी हमारे पास आ गई है, जिसमें ये निकल के आया है कि उन्होंने कई सारे निर्माण कार्यों में अनियमितता की है। इस संबंध में उनको नोटिस भी दिया गया है और संभवतः उनका जवाब आ गया है। उसके बाद आगामी कार्रवाई हम करेंगे। वो सारी चीजें जांच में हैं और संभवतः उनके लिए वसूली की कार्रवाई अथवा जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी एक पत्र भी दिया है मुझे, शिकायती पत्र में देख पा रहा हूँ
4 से 5 बिंदुओं में आप लोगों ने इसमें शिकायत दी हुई है घुघराखुर्द पंचायत के संबंध में। जो भी वहाँ कार्य हुए हैं, आपका कहना है कि वहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, लोग पीड़ित भी हैं। तो ये जो 4 से 5 बिंदु आप लोगों ने दिया है, इसकी जांच कराने के लिए मैं सीओ जिला पंचायत साहब को भेज रहा हूँ यहाँ से। साहब के द्वारा एक टीम गठित की जाएगी, क्योंकि पंचायत से संबंधित है तो वहीं से टीम गठित होगी, उनके द्वारा जाँच की जाएगी। जाँच होने के उपरांत फिर वहाँ सूचना करूँगा।